बिना लाडली जी के बुलाए आप यहां बैठ नहीं सकते, क्योंकि ये राधा केली कुंज है। ये अगर भाव है कि चार लोग देख करके कहें कि वाह, ये नाचना गाना क्या है, क्या जाने, मतलब इससे लाडली जी बहुत जल्दी रीझ जाती है। हमारे रिझवाल ठाकुर है, बेविचार, गंदे भोजन, गंदे लोगों का संग, गंदे आचरण, और आपको हमें 50 वर्ष हो गए तो 50 जन्म हो जाएंगे भाई। शलिनी में गैया दुहे और दोष दे को दे। किसी के सामने अपनी उपासना का प्रदर्शन न करें। जैसे श्री जी की सेवा हो रही है तो हमारी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसा श्रृंगार करें कि लोग देखकर प्रभावित हों। बदल गई भावना। हम अपनी लाडली जी को दुलार कर रहे हैं, लाडली जी ने जिन्हें दर्शन के लिए बुलाया है वो बैठे देख रहे हैं, वो बैठे सुन रहे हैं। हम नृत्य कर रहे हैं अपनी लाडली जी के लिए, आप दर्शन करने आए। लाडली जी ने आपको बुलाया है क्योंकि जिन पर हमारी लाडली जी की कृपा है वही इस वृंदावन में आते हैं। वृंदावन में भी आकर के यहाँ वही आएंगे जिससे लाडली जी बुलाएंगी, क्योंकि बिना लाडली जी के बुलाए आप यहाँ बैठ नहीं सकते, क्योंकि ये राधा केली कुंज है। ये राधा केली कुंज है। राधा केली कुंज में उसी का प्रवेश होगा जिसको श्री किशोरी जी ने पास किया। आ जाओ दर्शन करो। हमारा भाव केवल आराध्य देव पर होना चाहिए। जैसे अपने लोग नृत्य करते हैं, ये अगर भाव है कि चार लोग देख करके कहें कि वाह कैसा नृत्य है, और हमारे अंदर ये भाव है कि वो वाह बोले, तो वो उपासना नहीं होगी, वो वासना होगी। और अगर हमारे हृदय में कि मेरी महारानी जो लाडली जो विराजमान है और उनको सुखी करने के लिए हम, बहुत बड़ा साधन है भगवत प्राप्ति का। ये जो नृत्य है ये बहुत बड़ा साधन है। मतलब इससे लाडली जो बहुत जल्दी रीझ जाती है। हमारे रिझवाल ठाकुर हैं, मधुकर शाह जी राजा थे पर परम वैष्णव भी थे। तो दिन भर तो अन्य सेवाओं में, भगवत सेवा और राज सेवा, पर रात्रि में वो एकांत में जाकर के शयन के समय, जब श्री ठाकुर जी महाराज का शयन होता, उस समय अपने चरणों में नूपुर बांध करके और भक्तजन ताल मृदंगादि के द्वारा संगीत, और वो नाचते थे। नृत्य में वो इतने बेसुध हो जाते थे कि मैं नाच रहा हूं इसकी स्मृति गई, प्रभु को रिझाने के लिए। नियम था, रोज नियम से। और आपको बताएं, जो आप उपासना करो उसे नियम से करो। नियम से सत्संग सुनो, नियम से जप का एक नियम लो, नियम से सेवा जो लो, बहुत काल तक, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घ काल तक किसी कार्य को आप सत्कार पूर्वक निरंतर करेंगे तो आप सिद्ध हो जाएंगे। कोई लोग कहते हैं हमें 20 वर्ष हो गए नाम जप किए, कोई अनुभव नहीं हो रहा। 20 वर्ष कितनी मजाक की बात कर दी। आप कुछ वर्ष नियम से नाम जप करके देखिए। जैसे साधना में साधक चलते हैं, आनंद ही आनंद होगा। अब शलिनी में गैया दुहे और दोष दई को दे। बेविचार, गंदे भोजन, गंदे लोगों का संग, गंदे आचरण, और आपको हमें 50 वर्ष हो गए तो 50 जन्म हो जाएंगे भाई। असाधन करते हुए कभी अनुभव थोड़ी होता परमानंद का। एक दिन वो मधुकर शाह जी किसी सेवा कार्य से विलंब हो गया है, ठाकुर जी का शयन हो गया। बहुत उनको हृदय में दुख हुआ कि आज तो ठाकुर जी के आगे नृत्य नहीं कर पाए। ये कुछ लोग टिप्पणी करते हैं बाहर के लिए कि यह नाचना कूदना क्या है, बैठ के ध्यान करो। अगर सबई स्वाद तुम्हें पता चल जाता तो महापुरुष ना हो जाते। आपको क्या पता है, जब आनंद की उमगन होती है और अपने प्यारे के सामने नृत्य किया जाता है तो प्यारे कुछ न्यौछावर देते हैं। वो न्यौछावर होती प्रेम, जो किसी साधना से नहीं मिलता, केवल प्यारे की कृपा से मिलता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि देखो बाबा जी लोग नृत्य कर रहे हैं या किसी का ऐसा, ये नाचना गाना क्या है, क्या जाने। वही फिर बात निर्गुण निराकार हो बोले तो मूर्ति की उपासना। अभी एक अंग को जानते हो, सर्वांग नहीं जानते। जब सर्वांग जानोगे, सनकादि से बड़ा कोई ज्ञानी है, इनसे बड़ा कोई त्यागी लंगोटी भी नहीं लगाते।
हर समय हरिशरणम हरिशरणम। देखो भागवत में आया है कि कोई मृदंग बजा रहा है, कोई तो सनकादि नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव जी भाव वर्णन भाव भीनी भंगियां प्रकट करते हुए नृत्य कर रहे। आप क्या जानो, ये नृत्य प्रियालाल को प्रसन्न कर। एक बार शाम के 4 बजे पूज्य गुरुदेव भगवान लाडली कुंज में जब रहते थे तो सेवा में पद गायन की सेवा में जाते, तो देखा कि पर्दा बंद, दरवाजा बंद, एकदम शांत। जरा सा पर्दा खुला था तो देखा श्री जी के सामने महाराज जी ऐसे भाव, कोई स्वर नहीं, कोई ताल नहीं, बस ऐसे 1 घंटा चुपचाप खड़े रहोगे। देखा बस वही चल रहा है। अब कितना डूबे हैं कि सामने लाडली लाल हैं, प्रियालाल के लिए नृत्य, चाहे सभा में नृत्य हो चाहे एकांत में नृत्य हो, प्रियालाल के लिए। ये जो मानते हैं ना कि ये नृत्य करना दिखावा है, ऐसा नहीं है। मीरा जी रात्रि रात्रि भर अपने गिरधर के सामने नृत्य करते। यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर बहु सुभक्तितः सा निर्दहति पापानि मनवंतर सतेष्वपि नृत्यताम श्रीपतेरग्रे तालिका वादनैर्भृशम उड्डीयन्ते शरीरस्था सर्वे पातक पक्षिणः। जो उपासक आनंद में भर करके इस विचार से कि जो मैं नृत्य कर रहा हूं मेरे प्रियतम प्रसन्न हो, प्रभु के विग्रह के आगे नृत्य करता है, उसके सैकड़ों मनवंतरों के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर बहु सुभक्तितः स निर्दहति पापानि मनवंतर सतेष्वपि। सैकड़ों मनवंतर में जो हजारों जन्म हुए, उन सब जन्मों के पाप नष्ट होते हैं प्रभु के सामने नृत्य करना। नृत्यताम श्रीपतेरग्रे तालिका वादनैर्भृशम। ताली बजाते हुए प्रभु के सामने आप नाच रहे तो आपके शरीर में जो पाप छुपे हुए सब नष्ट हो रहे, सब उड़ रहे। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे जो ताली बजाते हुए प्रभु का नाम कीर्तन करते हुए प्रभु के सामने नृत्य करते हैं, तो शरीर स्था सर्वे पातक पक्षिणः। पाप रूपी पक्षी शरीर के स्थान से हट करके निकल जाते हैं। प्रभु जी हमारे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं। उनको रिझाने के लिए मैं नृत्य कर रहा हूं, गान कर रहा हूं। पर गान का, नृत्य का भाव किसी और के दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत कला प्रवृत्ति से नाच करके अंदर भाव है कि दूसरे रीझे, बस बात बदल गई, अब वो उपासना नहीं रही। दूसरे की दृष्टि में आना कि मैं बहुत बढ़िया, ये अपने भाव हैं। अब उपासना नहीं रही, अब केवल नाटक है। लेकिन वही नृत्य यदि प्रभु को केवल निमित्त बना, प्रभु को केवल प्रभु को लक्ष्य बना, बस वही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। संसार में सब नाच ही रहे हैं, माया नचा रही है, परंतु वो बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु के सामने नृत्य करते हैं।